हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सागरिका सिंह और मैं हूं सागरिका। आज है 1 जनवरी 2024। तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। आई होप कि आपका ये वाला नया साल बहुत अच्छा जाए। आप अपना हेल्थ का सबसे ज़्यादा केयर कीजिए क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। ऐसे ही कितना साल आए और चले गए। हम लोग जब भी नया साल आता है तो कोई ना कोई एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि ये ऐड करेंगे लाइफ में, ये लाइफ से हटाएंगे वैसे ही। बट हम सबको पता है कि कितना वो सक्सेसफुल होता है। तो चल मैं इस बार सोची कुछ अलग करने के लिए। ऐसे ही इस बारे में एक्चुअली मैं कभी सोची नहीं थी। मैं बहुत उनके बारे में पढ़ी थी, देखी थी, सुनी थी, बट ऐसा कभी मैं करूँगी मैं कभी सोची भी नहीं थी। बट अल्टीमेटली मैंने वो करने का ठान लिया। हम लोगों की लाइफ में अगर कोई वैल्यू एडिशन करता है अपार्ट फ्रॉम आवर पेरेंट तो वो है आप हमारा गुरु। हम लोग का थॉट प्रोसेस कैसा है, हम लोग कैसे सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, ये सब डिपेंड करता है कि हम लोग के गुरु कौन है, मतलब हम लोग किनको फॉलो करते हैं। तो आप जिसको फॉलो करेंगे आपका थॉट प्रोसेस, आपका मेंटलिटी वैसा ही होगा। तो आपका गुरु, आप हम लोग सब हमेशा केयरफुल होना चाहिए कि हम लोग किनको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं अपने लाइफ में और थोड़ा वैल्यू एडिशन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं लाइफ में और एक गुरुजी को ऐड की हूँ। दिखाती हूँ कौन है वो कोई और नहीं, वो है नीम करोली बाबा। आई होप आप सब इनको जानते ही होंगे। अगर कोई नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं उनको। ये है नैनीताल के कैंची धाम से ये बिलोंग करते हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जैसे कि आप हो, हम हैं, वैसे ही ये ही है। ये कोई सत्य युग या त्रेता युग के लोग नहीं है, ये यही कलयुग के लोग हैं। तो बट उनका उनमें जो पावर था, उन वो पावर ही उनको डिफ्रेंशिएट करता है रेस्ट ऑफ द पीपल से। कोई कोई तो इनको हनुमान जी के अवतार भी बोलते हैं या फिर हनुमान जी की सबसे बड़े भक्त भी बोलते हैं। इनका बारे में इतना बोला गया, इतना प्रसिद्ध थे ये। फेसबुक का जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग या फिर स्टीव जॉब, ये सब उनको देखने आए थे, उनसे मिलना चाहते थे, या वो लोग अभी भी इनको फॉलो करते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना पावरफुल थे। ऐसा नहीं कि उनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर था या फिर क्या था, बट लोगों का होता है ना, आप क्या बात करते हैं उसका दूसरों के लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, दैट मेक्स द डिफरेंस। तो इसीलिए हम लोग जब भी गुरु को किसी को भी फॉलो करते हैं तो बहुत सोच समझ के फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका बात हम लोगों के लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस करता है। तो इसके जो नीम करोली बाबा हैं, इनके बारे में मैं बहुत सारे यूट्यूब्स में देखी थी और बुक्स में भी पढ़ी थी। आपको भी अगर टाइम मिले तो आप डेफिनेटली पढ़िए या फिर सुनिए। इनके बारे में बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ है, आपको पता चलेगा कि ये कितने बहुत बड़े महान व्यक्ति थे। और एक गुरु में जो भी क्वालिटी होना चाहिए, एक हम लोग गुरु से जो भी चाहते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करे या फिर हमको मोटिवेट करे, तो वो सारी क्वालिटी आपको उनके बातों से, उनके जो किए हैं कामों से पता चल जाएगा। ऐसे तो देखिए लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं। तो जब अप्स होता है, जब हम लोग में लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो हम लोग उसको एंजॉय करते हैं। जब डाउनफॉल होता है तो हम लोग डिप्रेस में चले जाते हैं। तो वो डिप्रेशन में आजकल के ज़माने का एक नया बीमारी है डिप्रेशन। डिप्रेशन में उभरने के लिए हमको एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होना चाहिए। अगर हम लोग एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन नहीं हैं तो हम लोग के आसपास एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होना चाहिए जो हमको थोड़ा मोटिवेट कर पाए। और नीम करोली बाबा इज़ वन ऑफ देम मेरे हिसाब से। तो इसलिए मैं उनको अपनी लाइफ में ऐड की हूँ। और मैं हमेशा उनसे प्रेयर करूँगी कि लाइफ में जब भी डाउनफॉल आए तो उतना मेंटल स्ट्रेंथ हम लोगों को दें ताकि उसमें से हम लोग ओवरकम कर पाएँ।
तो चलिए इसी नोट से मैं ये वीडियो बंद करती हूँ। आप लोग अगर नीम करोली बाबा को मानते हैं या फिर इनके बारे में कुछ और जानते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ तो। और आप लोगों से मिलती हूँ और एक नया ब्लॉग में, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टाटा एंड गुड बाय।